नमस्कार दोस्तों, आज के ताज़ा और मुख्य समाचार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस खबर में आप सबको कई सारी जानकारियां देंगे, जैसे कि कौन से राज्यों का लॉकडाउन बढ़ेगा, इसके अलावा कौन से राज्यों की सरकार अपने छात्रों को लेने के लिए बसें भेजेंगी, ट्रेन चालू होने के कौन से नए नियम हैं, कोरोना मरीजों की संख्या कितनी बढ़ी, कौन सी राज्य सरकार अपने प्रवासी मजदूरों को लाने का फैसला ली है। इसके अलावा आप सबको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल का भाव क्या है। साथ में ये भी बताएंगे कि बिना राशन कार्ड के आप सबको राशन कैसे मिलेगा। इसके अलावा सरकारी योजना में आप सबको कितने पैसे दिए जाएंगे, सभी जानकारी इस वीडियो में आप सबको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाली घंटी के निशान को दबा दें। सबसे पहली खबर, कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या। आप सबको बता दें कि भारत में अब तक 26,917 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा 5,914 मरीज ठीक भी हुए हैं और बुरी खबर यह है कि 826 लोगों की मौत भी हुई है। यह आंकड़ा खबर बनाने तक का है, हो सके आप सब बाद में यह वीडियो देखें तो यह आंकड़ा अधिक भी हो जाएगा। दूसरा खबर, दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली वासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि पिछले रविवार को हमने लॉकडाउन जारी रखने पर चर्चा की थी। इसमें किसी तरह की रियायत दिए जाने के समीक्षा के बाद फैसला लिया जाना था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली में भी जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। मोहल्लों में या सोसाइटी में दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन यह छूट कंटेनमेंट जोन की दुकानों के लिए लागू नहीं होंगी। फिलहाल कोई भी मार्केट या मॉल नहीं खुलेंगे। तीसरा खबर, कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश का हर नागरिक सिपाही है। उन्होंने देशवासियों को अक्षय तृतीया, रमजान की बधाई दी। उन्होंने लोगों को 2 गज दूरी का पालन करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार रमजान में पहले से ज़्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया में कोरोना वायरस खत्म हो जाए। चौथा खबर, दिल्ली सरकार ने एक नया फैसला लिया है। गैर कोरोना मरीजों को मेडिकल इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाने के लिए ओला और उबर कैब का इंतजाम किया है। सरकार के इस फैसले से कोरोना के अलावा दूसरी बीमारी के मरीजों को अस्पताल पहुँचाने में सहूलियत होगी। इसके लिए मरीजों या उनके तीमारदारों को कैट्स एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 102 व 112 पर कॉल करना होगा। दिल्ली सरकार ने दोनों कंपनियों से इस बारे में समझौता कर लिया है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते अधिकतर एम्बुलेंस फिलहाल कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में व्यस्त है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पांचवा खबर उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर है। आप सबको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में शनिवार की शाम को तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, तो कई जिलों में रविवार की ओलावृष्टि के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों की बढ़ती गर्मी को राहत मिली है। यूपी में मुरादाबाद में तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश की वजह से किसानों को नुकसान भी हुआ, क्योंकि गेहूं की फसल अभी खेतों में ही पड़ी है। छठवां खबर, 16 मई तक अब लॉकडाउन बढ़ेगा। जी हां, दिल्ली सरकार के बाद अब दूसरे दिन इन 5 राज्यों ने किया नया ऐलान। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा ने शनिवार को अपने अपने राज्यों में 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिया है। यहां हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका की, तो केंद्र सरकार के आदेश का ही पालन करना पड़ेगा इन राज्यों को। सातवां खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने शनिवार को जीवन शक्ति योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत जो महिलाएं मास्क बनाएंगी और उन्हें सरकारी व्यवस्था के अनुसार तय जगह पर जमा करेंगी, तो उन्हें हर मास्क के लिए 11 रुपये का भुगतान किया जाएगा। महिलाओं को घर में मास्क बनाने के लिए और उन्हें राज्य के लोगों को मुहैया कराने के लिए शिवराज सरकार यह योजना लेकर आई है। शिवराज सिंह ने कहा है कि मास्क बनाने से न केवल महिलाओं को फ़ायदा होगा, बल्कि वो एक पुण्य कार्य में भागीदारी करेंगी। इस योजना में पहले शहरी क्षेत्रों की महिलाएं 075527000800 पर फ़ोन कर अपना पंजीकरण करा सकती हैं।
इसके बाद उन्हें मोबाइल पर ही सूती कपड़े के मास्क बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा। 8वां खबर, इन दिनों सबसे खराब हालत है बेरोजगारी। जी हां, लॉकडाउन के चलते सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दावा किया है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में देश में बेरोजगारी दर 26.2% पहुँच गई है। यह मार्च में 8.4% थी। सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण भारत में कभी भी बेरोजगारी दर इतना तक नहीं पहुंची थी, लेकिन यह भी 26.7 दर हो चुकी है। और शहरों की बात की जाए तो 25.1% है। टोटल आकलन करने के बाद अब तक देश में 14 करोड़ लोग अपना काम गंवा चुके हैं। 9वां खबर, सीएम योगी ने किया ऐलान, आधार कार्ड की चिंता खत्म, इसके बिना मिलेगी ये सुविधाएं। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में दिहाड़ी यूपी में राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं होने पर भी जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना से जुड़े सभी उपायों और कार्यों का प्रबंधन कर रही वरिष्ठ अधिकारियों की टीम 11 के साथ बैठक की और उसी बैठक में आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए हर जरूरतमंद को राशन दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास राशन कार्ड या आधार नहीं है उन्हें भी राशन मिलेगा। 10वां खबर, देश में कोरोना वायरस की मार से लॉकडाउन घोषित किया गया है। ये लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। ऐसे में आप अगर वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल के प्रीपेड ग्राहक हैं तो आपके लिए इन कंपनियों ने बहुत बड़ी राहत दी है। इन टेलीकॉम कंपनियों ने 3 मई तक प्रीपेड ग्राहकों की वैलिडिटी बढ़ा दी है। दोनों कंपनियों ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए ये ऐलान किया है कि तीनों कंपनियों ने किसी दूसरे उपभोक्ताओं का रिचार्ज करने पर कमीशन की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। भारतीय एयरटेल कंपनी ने अपना बयान दिया है कि कुछ प्रीपेड ग्राहकों ने ऑनलाइन एटीएम किराने से रिचार्ज करा लिया है, लेकिन अभी भी 3 करोड़ ऐसे ग्राहक हैं जो रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए इन कंपनियों की तरफ से ये सुविधा देने का ऐलान किया गया है। 11वां खबर, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत हर महीने 60,000 आप कमा सकते हैं। इनमें आपको एक मुफ्त फंड भी मिलेगा। बता दें कि हाल में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एनपीएस खाता धारकों को कोरोना के इलाज संबंधित खर्च के लिए आंशिक निकास की इजाज़त दे दी है। कहा है कि यह इजाज़त ज़रूरत पड़ने पर खाता धारकों और उनके जीवन साथी, बच्चों, आश्रित माता पिता के इलाज के लिए दी जाएगी। आपको बता दें कि यह योजना अटल पेंशन योजना के खाता धारकों के लिए नहीं है। 12वां खबर, लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे अपने राज्य के 376 छात्रों को वहां से निकालकर उनके घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया गया है। यह छात्र आज केंद्र शासित प्रदेश पहुंच जाएंगे। प्रशासन ने प्रवक्ता रोहित कंसल ने बताया है कि कोटा में 376 जम्मू कश्मीर के छात्र सोमवार को लौट आएंगे। लगातार जम्मू कश्मीर के प्रशासन बस भेजकर अपने छात्रों को अपने राज्य में बुला रही है। 13वां खबर, पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर, दिल्ली में पेट्रोल 69.59 रुपये प्रति लीटर है। इसके अलावा मुंबई में 76.31 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 73 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 72.28 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल की कीमत आज 62.29 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल 66.21 रुपये और कोलकाता में 65.62 रुपये प्रति लीटर है। इसके अलावा चेन्नई में डीजल 65.71 रुपये प्रति लीटर है। 14वां खबर, देश भर में कोरोना के मामले में महाराष्ट्र आगे है तथा इनमें भी मुंबई पहले नंबर पर चल रही है। ऐसे में मरीजों तथा कोरोना संदिग्धों के लिए बेस्ट की बसों को एम्बुलेंस के रूप में तैयार किया जा रहा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनका उपयोग किया जा सके। मुंबई में कोरोना मरीजों व संदिग्ध को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाना है। इसे मिनी एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इन बसों को कुछ समय पहले ही शहर में शुरू किया गया था, अब इन्हें ज़रूरी काम के लिए लिया जा रहा है। 15वां खबर रेलवे की तरफ से आया है। सभी परिवहन संसाधनों को बंद रखने की वजह से सबसे ज़्यादा असर रेलवे पर पड़ रहा है, क्योंकि लाखों यात्री रोजाना इसी के जरिए आते जाते थे। ऐसे में लॉकडाउन खत्म होने के बाद ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू कैसे किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसके तहत ग्रीन जोन में ट्रेन को चलाया जाएगा और जहां हॉट स्पॉट जगह होंगी वहां पर ट्रेनें नहीं जाएंगी।
और बताया गया है कि यहाँ पर सिर्फ स्लीपर ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। 16वां और आखिरी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान किए हैं कि जल्द ही वे प्रवासी मजदूरों के लिए उनके राज्य भेजने का इंतजाम करेंगे। इस विषय पर जल्द ही राज्य सरकारों की बैठक होगी और फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इन खबरों पर आप सबकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी के निशान को दबा दें ताकि डेली हमारी खबरें आप सब तक पहुँचे।